उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे बाजरा, सरसों, उड़द, हल्दी, आलू और सेब की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आपको बता दें, बाजार पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास कमोडिटी बाजरे की। बाजरे की पैदावार में बढ़त का अनुमान इस साल 10.86 मिलियन टन हो सकती है उपज। जी हां, बाजरे की अगर हम बात करें तो इस साल देश में बाजरे की पैदावार में हल्की तेजी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर बाजरे की पैदावार पिछले साल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रह सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में बाजरे के भाव पर नजर आ सकता है। वहीं इन दिनों चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई 62,88,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। बाजरे के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर बाजरे की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल बाजरे की पैदावार 10.86 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 1,53,05,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,56,29,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात बाजरे की बुआई की करें तो इस साल बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले करीब 4 लाख हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 20 अगस्त को जारी ताजा आंकड़े के अनुसार देश भर में 62,88,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बाजरा बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 66,96,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बुधवार को बाजरे के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की मंडियों की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर मंडियों में बाजरे का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ की देहगांव मंडी में 24 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 1,670 रुपए। 25 अगस्त को इसका भाव 62 रुपए गिरकर 1,732 रुपए हो गया। वहीं राज्य की जम्बूसर मंडी में 25 अगस्त को बाजरे का भाव 50 रुपए गिरकर 1,700 रुपए हो गया, जबकि 24 अगस्त को यहां इसका भाव रहा 1,750 रुपए। गुजरात की ही राजकोट मंडी में 24 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 1,500 रुपए। 25 अगस्त को यहां इसका भाव 50 रुपए टूटकर 1,450 रुपए हो गया। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की लालसोट मंडी में 24 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 1,480 रुपए। 25 अगस्त को इसका भाव 45 रुपए की तेजी के बाद 1,525 रुपए हो गया।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की आगरा मंडी में बाजरे की खरीद 5 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 1475 रुपए पर हुई, जबकि 24 अगस्त को यहाँ बाजरा 1480 रुपए पर बिका। तो जाना आपने बाजरे के बाजार में स्थिति क्या बनी हुई है, लेकिन इसको आने वाले दिनों में अगर हम देखते हैं तो तब क्या स्थिति हम देख सकते हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल जो स्थिति हम देख पा रहे हैं बाजरे के बाजार में, आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा ये बाजार? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, इस सीजन में अभी तक 62,88,000 हेक्टेयर भूमि में बाजरे की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी कम है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2020-21 में 1 करोड़ 8 लाख टन बाजरा उत्पादन होने का अनुमान है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक बाजरे की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से बाजरे की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी शिव जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में रुक करते हैं उन बाकी कृषि जिन्सों का भी जिन्होंने मंडियों में सुर्खियां बटोरी। मंडियों में सामान्य रही सरसों की आवक, इस साल रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान, और दलहन की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित 32 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है उड़द की खेती। और आइए बात करते हैं सरसों के बाजार की। बुधवार को सरसों के भाव में उतार चढ़ाव का रुख नजर आया। कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक भी सामान्य रही। इस साल आपको बता दें, सरसों की बम्पर पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। सरसों के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इस साल देश में रबी सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1 करोड़ 80 लाख 14 हजार हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1 करोड़ 85 लाख 45 हजार हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। फिलहाल बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एडमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 24 अगस्त को सरसों का भाव रहा 7,200 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 450 रुपए गिरकर 6,750 रुपए हो गया। राजस्थान की कोलूवाला मंडी में सरसों का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 25 अगस्त को इसका भाव 24 रुपए बढ़कर 7,125 रुपए से 7,149 रुपए हो गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में 25 अगस्त को सरसों का भाव 200 रुपए के उछाल के बाद 7,400 से 7,600 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की आगरा मंडी में सरसों की खरीद बढ़त के साथ हुई। यहाँ 24 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,650 रुपए। 25 अगस्त को यहाँ इसका भाव 10 रुपए बढ़कर 6,660 रुपए हो गया। राज्य की ही लखनऊ मंडी में सरसों की खरीद फरोख्त स्थिर भाव पर हुई। यहाँ 24 अगस्त को इसका भाव रहा 6,200 रुपए। 25 अगस्त को यहाँ इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,200 रुपए पर टिका रहा।
तो जाना आपने सरसों के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो बाजार है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ सकता है या नहीं, ये जान लेते हैं शिव जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बाजार के जानकार। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे सरसों के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव हैं उसमें किस तरह का बदलाव नजर आ सकता है आने वाले समय में? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, उनके लिए क्या करना सही? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में तेजी से सरसों की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले के मंडी भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले जानते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में क्या भाव रहा। यहाँ केले का भाव रहा 2500 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6250 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी, यहाँ भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, तो यहाँ केले का भाव रहा 2240 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे उड़द और साथ ही दूसरे कृषि जिंसों के मंडी भाव की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे क्या स्थिति है हल्दी के बाजार की, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं उड़द के बाजार का। बीते कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो खरीफ उड़द की बुआई पीछे चल रही थी, जिसमें अब बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दरअसल चालू खरीफ सीजन में उड़द का रकबा 2000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर देश से होने वाली दलहनी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार की भी उम्मीद है, जिसका असर आने वाले समय में कृषि उपज मंडियों में उड़द के भाव पर नजर आ सकता है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 32,52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 35,50,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की बुआई भी बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही थी, लेकिन अब इसके रकबे में कुछ बढ़त दर्ज की गई है। दलहनी फसलों में शामिल अरहर, मूंग और उड़द के अलावा अन्य फसलों का रकबा 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 1,26,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,25,06,000 हेक्टेयर रही थी। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द की आवक सामान्य से कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 24 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,025 रुपए। 25 अगस्त को इसके भाव में 210 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 6,815 रुपए हो गया। ओडिशा की बुनाई मंडी में दोनों दिन उड़द का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 24 अगस्त को इसका भाव रहा 8,000 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 8,000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में भी उड़द का कारोबार बिना किसी बदलाव के साथ हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 24 और 25 अगस्त को उड़द के सौदे 8,400 रुपए के स्थिर भाव पर हुए, जबकि लखनऊ मंडी में उड़द की खरीद फरोख्त मामूली तेजी के साथ हुई।
यहाँ 24 अगस्त को इसका भाव रहा 7,750 रुपए, जो कि 25 अगस्त को 10 रुपए बढ़कर 7,760 रुपए हो गया। तो जाना आपने उड़द के बाजार की अगर बात की जाए, कुछ समय पहले तक जो उपज है कम रहने का अनुमान था, जो रकबा था कुछ पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब इसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं। लेकिन क्या जो बाजार भाव है वहां कुछ इजाफा हो गया नहीं, जानते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे उड़द के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें आने वाले समय में? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक इस सीजन में 37,06,000 हेक्टेयर भूमि पर उड़द की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2020-21 में 23,40,000 टन उड़द उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? उनको क्या करना फायदेमंद रहेगा? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आम के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहा ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। यहाँ की दुर्ग मंडी, जिसमें आम का भाव रहा 3,750 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यहाँ की सहारनपुर मंडी और आम का भाव रहा 3,025 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आम के बाद आइए नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। दुर्ग मंडी की अगर सबसे पहले बात करें, छत्तीसगढ़ की ये मंडी, अनार का भाव यहाँ रहा 1,450 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए क्विंटल। आखिर में बात उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की, तो यहाँ अनार का भाव रहा 4,840 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में रुक करते हैं हल्दी के बाजार का। देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में साल अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में 33% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आप देख सकते हैं निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हो पाया था। वहीं इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो बीते बुधवार तमिलनाडु की अतुर मंडी में फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 6,400 रुपए क्विंटल। तमिलनाडु की रोड मंडी, यहाँ बल्क क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 6,180 रुपए क्विंटल। जबकि इसी मंडी में अगर फिंगर क्वालिटी हल्दी के भाव की बात करें तो ये दर्ज किया गया 6,852 रुपए क्विंटल। वहीं हल्दी की पैदावार को देखें तो इस साल देश में हल्दी की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। साल 2020 और 21 के दौरान हल्दी की उपज में 10% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 11,06,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 9,61,000 टन की रही थी। तो सीधे तौर पर जो उपज है उसमें वृद्धि हो सकती है और दूसरी ओर निर्यात का जो आंकड़ा है वो भी काफी बेहतर। लेकिन घरेलू बाजार में किस तरह का असर इसका पड़ेगा या क्या स्थिति नजर आएगी, ये जानते हैं बाजार के जानकार शिव जी से ही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, हल्दी के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप इसमें देख पा रहे हैं? इसके खासतौर से भाव की अगर हम बात करें तो हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हाजिर बाजार में तेजी है, वहीं दूसरी तरफ वायदा बाजार में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिव जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना फायदेमंद रहेगा, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको अभी इंतज़ार करना चाहिए। एक तरफ हमने देखा है कि घरेलू बाज़ार में मांग के कारण अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है।
वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में भी निर्यात मांग में भी और ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। घरेलू और निर्यात मांग में तेज़ी के कारण आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में भी तेज़ी का रुख बना रहेगा। जी, बेहतर स्थिति यही, क्योंकि अभी ना सिर्फ उपज अच्छी रहने का अनुमान है और निर्यात के आंकड़े जो देखें वो भी काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आलू, साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के मंडी भाव की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं आलू के बाजार की। इस साल आलू की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में आलू की उपज बीते साल से अधिक रह सकती है। आलू की उपज में लगभग 29,24,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में आलू की उपज 5,31,00,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो आंकड़े आप देख सकते हैं 5,01,90,000 टन ये दर्ज की गई थी। स्थिति आलू की उपज की आपने जानी। हाजिर भाव की अगर यहाँ बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी का स्थिति आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या स्थिति दर्ज की गई। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी की बात करें तो भाव रहा 950 रुपए क्विंटल। इसी के साथ ही राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए क्विंटल। वहीं सब्जियों के निर्यात को अगर देखें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में भी खासा इजाफा दर्ज किया गया है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 23,26,538 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 19,30,511 टन ही सब्जियों का निर्यात हो पाया था। यानी जो निर्यात है सब्जियों का उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। फिलहाल घरेलू स्तर पर जो इसका बाजार है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ सकता है या स्थिरता वहां नजर आएगी, ये जानते हैं शिव जी से। शिव जी, आलू के बाजार में क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में, और खासतौर से इसके जो भाव हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? आलू की बात की जाए तो आलू की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक मांग में मजबूती से आलू की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास आलू का स्टॉक है, पुराने आलू का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। 15 दिन 20 दिनों के अंदर अपनी पुराने आलू को मंडियों में बेच देना चाहिए, क्योंकि जब नई फसल निकल कर आएगी तो आलू की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंडी खबर में आपको बताते हैं बैंगन का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ की दुर्ग मंडी बैंगन का भाव रहा 800 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की तो यहाँ भाव रहा 1,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए जानते हैं शिमला मिर्च का मंडी भाव क्या रहा देश की प्रमुख मंडियों में। सबसे पहले बात दुर्ग मंडी की। छत्तीसगढ़ की ये मंडी भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 950 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की तो यहाँ भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेब के बाजार का हाल। इस साल सेब की पैदावार दूसरे फलों के मुकाबले ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार
सेब की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की बढ़त की संभावना जताई गई है। सेब की पैदावार लगभग 25,58,000 टन के पार जा सकती है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 23,16,000 टन की रही थी। आंकड़े आप देख सकते हैं सेब की उपज के। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में एग्मार्क नेट के अनुसार बुधवार को छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सेब का भाव रहा 4,800 रुपए क्विंटल। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 8,34,835 टन का ही हो पाया था। तो काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ नज़र आती है निर्यात के स्तर पर अगर खास तौर से देखें, लेकिन घरेलू स्तर पर बाजार किस रफ्तार से आगे बढ़ सकता है जानते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे सेब के बाजार पर, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें? सेब की बात की जाए तो सेब की कीमतों में धीरे धीरे करके मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी त्योहारी मांग में मजबूती के कारण सेब की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, और आखिरी सवाल यही कि किसानों को ऐसे में क्या करने की सलाह आप देंगे? जिन किसानों के पास सेब का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में त्योहारी मांग में बढ़ोतरी के कारण सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलग अलग कृषि जिन्सों का मंडी में भाव क्या रह सकता है, क्या स्थिति होगी, ये बताया यहाँ पर बाजार के जानकार ने। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर। सबसे पहले जानते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी का हाल। तो यहाँ प्याज का भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,555 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,450 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आपको बता दें, अब आप मंडी खबर को देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी, यानी मंडियों के ताज़ा हाल या कृषि जिन्सों के मंडी भाव जो हैं मंडी खबर के साथ अब आप यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, फिर सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंडी खबर के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान।